भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हसीना सरकार के पतन के बाद भी लगातार वहां से हैरान करने वाली खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही। इतने वक्त बाद भी बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि लगातार वहां देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और अब वहां से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस इस वक्त चीन के दौरे पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के एक टॉप सेना अधिकारी ढाका पहुंचे हैं। यानी बांग्लादेश में अब कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि बड़ा बदलाव होने वाला है। और इसका असर कैसा होगा, आइए जानते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के चीन पहुंचते ही अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ढाका पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान से मुलाकात की। दोनों ही सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका बांग्लादेश सैन्य संबंधों पर चर्चा की। इसमें बांग्लादेश की सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिकी मूल के हथियारों के अधिग्रहण से लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर करने के मुद्दे पर बात हुई। तो वहीं अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी बयान में ये भी कहा गया कि अपनी यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल जोएल जेबी वोवेल ने बांग्लादेश सशस्त्र बलों के अपने समकक्षों से मुलाकात की, जिससे बांग्लादेश सेना के साथ मजबूत संबंधों के लिए अमेरिकी सेना की प्रतिबद्धता को जोर मिला। इसमें कहा गया कि उन्होंने साझा सुरक्षा हितों और चल रहे सहयोग पर बातचीत की, जिसके तहत उन्होंने अंतर संचालन और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यूएस ओरिजिन उपकरणों की क्षमताओं को बढ़ाने पर बात की। वोवेल ने बांग्लादेश की सेना की भी तारीफ की। बता दें आपको, दोनों के बीच आखिर क्या बातचीत हुई। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बांग्लादेश संवाद संस्था यानी BSS ने कहा कि अमेरिकी जनरल ने बांग्लादेश की सेना द्वारा घरेलू सुरक्षा के लिए जारी समर्थन को स्वीकार किया। BSS की ओर से बताया गया कि विजिट के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल वोवेल ने बांग्लादेश की सेना अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की। उन्होंने इस दौरान आर्मी स्टाफ जनरल की चीफ वकार उज़्ज़मान से भी बातचीत की, जिसमें कहा कि दोनों पक्षों ने बांग्लादेश की प्राथमिक सैन्य चुनौतियों और उन क्षेत्रों पर चर्चा की जहां अमेरिका समर्थन दे सकता है। इस यात्रा का मुख्य फोकस 2025 की गर्मियों में होने वाले आगामी एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग पर था। इस मुलाकात के क्या मायने, लेकिन सवाल उठता है कि एक तो अंदर खाने बांग्लादेश में खुद सियासत जारी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर तख्ता पलट होने की खबरें सामने आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में प्रस्तावित आम चुनावों से पहले कहा जा रहा था कि तख्ता पलट हो सकता है। बांग्लादेश की आवाम भी मोहम्मद यूनुस के शासन की अराजकता से त्रस्त हुई पड़ी है। वो वहाँ खुश नहीं है। उन्होंने सत्ता पाने के तुरंत बाद जो बड़े बड़े वादे किए थे, उनमें कुछ भी पूरा नहीं हो सका है। अब ऐसे में मोहम्मद यूनुस वो खुद इस मुलाकात में मौजूद क्यों नहीं थे, ये सवाल उठता है। क्या वह अमेरिका से हाथ मिलाने का फैसला उनका नहीं है, सवाल उठता है। लेकिन इस बारे में जवाब वक्त आने पर ही मिल पाएगा। अमेरिका और चीन के रिश्ते कैसे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और कई मामले में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी, व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। अमेरिका ताइवान को अपना समर्थन करता है, जबकि चीन इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। चीन साउथ चाइना सी विवाद क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जबकि अमेरिका इसका विरोध करता है। अमेरिका ने चीन की कंपनियां जैसे हुआई पर कई पाबंदियां लगाई हैं, तो वहीं चीन पर अमेरिका के साइबर सिस्टम में सेंध लगाने के आरोप लगाए हैं। अमेरिका लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, जबकि चीन कम्युनिस्ट शासन का समर्थक है। दोनों देश अपने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वैश्विक राजनीति में प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि इन मतभेदों के बावजूद भी अमेरिका और चीन व्यापार, पर्यावरण और वैश्विक स्थिरता के मुद्दे पर एक दूसरे से जुड़े हैं। वे खुले तौर पर युद्ध में नहीं है, लेकिन एक तरह की शीत युद्ध जैसी स्थिति जरूर बनी हुई है। क्या पाकिस्तान की राह पर है बांग्लादेश? अगर चीन और पाकिस्तान के रिश्तों को देखें तो चीन लंबे समय से पाकिस्तान पर मेहरबान रहा है, खूब प्यार लौटाया है। पाकिस्तान की सेना में अब चीन से आए हथियारों की संख्या भी लगातार बढ़ती रही है। साल 2019 से 23 तक की बात करें तो पाकिस्तान ने जितने भी हथियारों को इम्पोर्ट किया है, उसमें से 81% चीन से ही आए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट के पास चीन अपनी रणनीतिक पकड़ को मजबूत करने में लगा हुआ है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी काम जोरों से चल रहा है, लेकिन इसका भारत विरोध करता रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से चीन भारत पर दबाव बना सकता है। अब बांग्लादेश क्या चीन से हाथ मिला सकता है, ये सवाल उठता है, क्योंकि चीन भारत को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जैसे वो पाकिस्तान पर मेहरबान है, ऐसे ही क्या वो बांग्लादेश पर भी मेहरबान हो सकता है। लेकिन इस बात में अभी कोई दो राय नहीं, जो आज पाकिस्तान का हाल है वो कल बांग्लादेश का भी हो सकता है।
अब देखा जाए तो एक तरफ बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के एक टॉप सेना के अधिकारी बांग्लादेश पहुंचे। आखिर इन मुलाकातों के मायने क्या है? क्या बांग्लादेश अमेरिका और चीन दोनों से हाथ मिलाना चाहता है और अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहता है? क्योंकि अब जो बांग्लादेश में सरकार है उससे भारत को ज्यादा अच्छे संबंध की उम्मीद नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश के इस कदम का असर भारत पर क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए हिंद फर्स्ट। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।